हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे भाई सिंपल इंटरेस्ट, और आज है हमारी क्लास सेकंड। तो समय न व्यर्थ करते हुए कहाँ चलेंगे, क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹756 इन 2 years and 873 in 3.5 years. फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एक पैसा है, आपने मार्केट में पैसा दिया, वो 2 साल बाद तो हो जाता है 756 रुपये, और 3 साल बाद हो जाता है 873 रुपये। तो पूछता है कि भाई वो जो पैसा आपने मार्केट में दिया था वो कितना था, और वो किस रेट पर यानी किस दर पर आपने दिया है। ठीक है, तो देखो इस तरह क्वेश्चन है, तो सिंपल कैसे करोगे भाई, पैसा यानी प्रिंसिपल हमारा प्लस पहले दिया हुआ है 2 साल बाद, यानी 2 साल का SI, 2 साल का ब्याज जोड़ा तो मेरे को कितना मिला, 756 रुपये। ठीक है जी। फिर दिया है प्रिंसिपल प्लस 3.5 ईयर्स, यानी 3.5 साल का SI। इतना करता हूं तो मेरे को मिलते हैं 873। ठीक है जी। अब एक काम करो, ये सब माइनस कर दो, कर दिया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना आया, आपने कहा जी माइनस का 1.5 आया। यहाँ कितना आया, आपने कहा माइनस 13 में से 6 गए 7, 6 में से 5 गए 1, 8 में 117 आया। माइनस से तो माइनस में कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 117 डिवाइडेड बाय 1.5। 15, ये डेसिमल हटाया, 0 ले लिया। 15 से करोगे तो 15 सत्ते 105, 105 हुआ 2 1 120, 15 8 या 120। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का आ गया 78 रुपये। तो 2 साल का कितना आएगा, आपने कहा जी 2 साल का आ जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 156 रुपये। तो अब देखो प्रिंसिपल प्लस 156, हमारा कितना है 756, यहाँ रख दिया मैंने। तो प्रिंसिपल कितना निकल आया 156, इससे माइनस हुआ तो 56 से 56 गया, और 7 में से गया 600 रुपये, यानी प्रिंसिपल मेरा 600 था। ठीक है जी। अब यहाँ आ जाते हैं, 600 रुपये पर 1 साल में हमें 78 रुपये ब्याज मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, ऐसा ही 78। ठीक, तो 100 रुपये पर कितना मिलेगा, आपने कहा जी 6 से डिवाइड कर दो। 100 रुपये पर 1 साल में, और ये होता है 13 6 78, 13 रुपये ब्याज मिलेगा। अब 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को आप क्या कहते हो, कल पढ़ के आए थे, बताओ। बिल्कुल ठीक, क्या कहेंगे, रेट, यानी ये हमारा परसेंटेज आ गई, यानी ये हमारी दर आ गई। तो प्रिंसिपल आ गई 600 रुपये, दर आ गई 13%। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा आंसर, हो गया। सिंपल था, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपको कोई स्पेसिफिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹1016 इन 3 years एंड 1304 इन 7 years. फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जस्ट पिछले वाला जो क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है। वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद से लगा के देखिए, मुझे लगता है आप सबने कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। तो भाई सिंपल है, जो मैंने पैसा दिया वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्लस 3 साल का SI अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे मिलते हैं 1016 रुपये। दूसरी कंडीशन दी है प्रिंसिपल प्लस 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं जोड़ लूँ तो मुझे मिलते हैं 1304 रुपये। मैंने भाई इसे कर दिया माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ तो माइनस का 4SI इक्वल्स टू माइनस का 14 में से 6 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 288 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारा SI आ गया 72 रुपये। 1 साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 72 है, 3 साल का हमें चाहिए 3SI निकाला आपने, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 1, 216 आ गए। तो प्रिंसिपल प्लस 216 इक्वल्स टू 1016, 16 से 16 गए तो ये हमारा आ गया 800 रुपये प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल हमारा 800 आ गया। 800 रुपये पर 1 साल में आपको कितना ब्याज मिल रहा है, आपने कहा जी 72 रुपये। 100 रुपये पर कितना मिलेगा, आपने कहा जी 8 से डिवाइड कर देंगे, और ये होता है 8 9 जा 72, 9 रुपये ब्याज मिलेगा। 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज क्या है, हमारी दर है,
तो हमारी दर कितनी आ गई, 9% आ गई, ये हमारा रेट है। तो 800 और 9% ये रहा, निकल आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है सम ऑफ ₹6,000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द फर्स्ट पार्ट एट 5% एंड सेकंड पार्ट एट 7% पर एनम। यहाँ पे पर आएगा, इंग्लिश में है पर एनम। देखो हो क्या रहा है, 6,000 रुपये है आपके पास, आप 6,000 में क्या कर रहे हो, कुछ हिस्सा तो 5% पे दे रहे हो, कुछ हिस्सा आप दे देते हो 7% पर। ठीक है जी। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 years इज 1,050, फाइंड द सम लेंट आउट इन ईच पार्ट। 3 साल बाद आपको जो पूरा ब्याज है वो कितना मिल रहा है, 1,050 मिलता है। तो पहले तो इस चीज़ को सॉल्व करो। 3 साल में आपको मिलता है 1,050, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 3 जा 9, 350 रुपये 1 साल के मिले। अब आपने दिए मार्केट में 6,000 रुपये दिए, उसमें से कुछ हिस्सा आपने दिया 5% पर, तो 5% का 6,000 में 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो आपने कहा जी सिंपल सी है, 5 36 300 रुपये मिलेगा। ठीक है, 7% पर, अगर टोटल पैसा मैं 7% पर देता तो कितना मिलता ब्याज, आप कहते हैं जी 420, लेकिन हमने दिया है दोनों को मिक्स करके, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है, आप पढ़ के आ चुके हैं एलिगेशन में भाई, ये अगर पूरा मैं 5% पे देता तो 300 का ब्याज मिलता, पूरा 7% पे देता 420 का ब्याज मिलता 1 साल में, लेकिन मुझे मिल कितने का रहा है, 350। लगा दिया भाई एलिगेशन, यहाँ आएगा 50, यहाँ आएगा 70, यानी 7:5। अब हमें 12 की वैल्यू पता है, 7 5 12 हो गए टोटल, 12 की वैल्यू कितनी 6,000, एक की वैल्यू कितनी आपने कहा 12 पंजे 60, 500, 7 की कितनी आएगी आपने कहा 7 5 35, 100, और 5 की आ गई 2500। तो आपने 5% पर दिया, ये है 5% पर, 5% पर दिया है 3500 रुपये, और 7% पर दिया है 2500 रुपये। तो आपको 3 साल बाद यानी 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 350, 3 साल में कितना मिलेगा 1,050। यही क्वेश्चन में पूछा था, 3500 2500, आंसर आ गया। ठीक, आप इसको पूरे मेथड को, इसमें भी ये था, हम एलिगेशन में पढ़ के आ चुके हैं। करा क्या, हमें 3 साल का ब्याज दिया था, पहले इसे क्या करा 1 साल की ब्याज में कन्वर्ट किया। अब 6,000 रुपये अगर मैं 5% के रेट पर देता, पूरे 6,000 5% पे देता, तो मुझे 1 साल में कितना ब्याज मिलता, आपने कहा जी 6,000 रुपये 5% पे देते हो, 1 साल में ब्याज आता 300 रुपये। अगर मैं 7% पर देता पूरे 6,000 रुपये, तो कितना ब्याज आता, आपने कहा 420 आता। लेकिन मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स करके दिए। अब किस रेशो में मिक्स किया ये मुझे निकालना है, लेकिन ये पता है कि मिक्स करके जो ब्याज मुझे मिल रहा है वो 350 मिल रहा है। तो हमने रेशो निकाल लिया, यहाँ पे एलिगेशन लगा के 7 और 5 का रेशो आ गया, यानी 5% पे मैंने 7 हिस्सा दिया है और 7% पे मैंने 5 हिस्से दिए हैं। हमने सॉल्व किया, पूरा टोटल कितना है 12, 12 को 6,000 रखोगे, 1 का 500 आ गया, 7 का 3500, 5 का 2500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ सम ऑफ 5,000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द फर्स्ट पार्ट एट 4% एंड सेकंड पार्ट एट 5% पर एनम। देखो वही वाला जैसे सेम था, अब हम क्या कर रहे हैं, 5,000 रुपये दे रहे हैं, कुछ हिस्सा क्या कर रहा है, 2 हिस्सों में बांटा, पहला हिस्सा दिया 4% के रेट पर, दूसरा दिया 5% के रेट पर। अब कहता है कि अगर 2 साल में पूरा इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 440 रुपये, तो हमें सम बताना है, 4% पर आपने कितना दिया और 5% पे कितना दिया। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाओ, एलिगेशन मेथड है, एलिगेशन में मैं समझा चुका हूँ, इससे पहले वाले में भी आपको बताया कैसे करना है। वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। आप लोगों में से ज़्यादातर ने कर लिया होगा, चलिए देख लेते हैं। देखो 2 साल में हमें ब्याज मिल रहा है 440, तो 1 साल में कितना मिलेगा, आपने कहा जी 2 से डिवाइड कर दोगे 220 रुपये। ठीक है, अब पैसा कितना है हमारा 5,000, 5,000 में कुछ हिस्सा तो अगर मैं टोटल का टोटल 4% पर उठा देता हूँ, तो मुझे ब्याज मिलता है 4 पंजे 20, 200 रुपये। और अगर मैं पूरा पैसा दे दूँ 5% के रेट पर, तो मुझे ब्याज मिलता है 250 रुपये। लेकिन वास्तव में मिल कितना रहा है, 220। ठीक है जी, तो ये आया 20 और ये आया 30, यानी 3:2 का रेशो आ गया।
यानी 5 की वैल्यू आ गई 5000, 1 की वैल्यू कितनी आई आपने कहा 1000, हमें निकालने किसकी है 3 की, तो ये आ जाएगा 3000 और 2 ये आ जाएगा 2000। ये हमारा है 4% पर, ये हमारा है 5% पर। ठीक है, तो आपने 4% पे कितना पैसा दिया है 3000, 5% पे कितना दिया है 2000। तो ये हमारा ऑप्शन में देखा यहाँ मिल रहा है, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है श्याम डिपॉजिटेड ₹7,500 एट 6% पर एनम। 7,500 रुपये हमारे श्याम भाई ने क्या 6% के हिसाब से एक जगह डिपॉजिट कर दिए। हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय हिम एट 10%। पूछता कि कितना अधिक, कितना और पैसा वो 10% पर लगाए सो डेट ही रिसीव्स सेम सिंपल इंटरेस्ट ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट एट 8.5% पर एनम। ऐसा है 7,500 रुपये तो उसने लगाए, देखो क्वेश्चन को समझो, 6% पर। अब वो कहता है कितना और लगाए वो एक्स्ट्रा 10% के हिसाब से, कि उसको जो ब्याज मिले ना टोटल इन्वेस्टमेंट पे वो मिल रहा हो 8.5% के हिसाब से। ठीक है, अब कैसे करोगे, तो ये सिंपल ए भी एलिगेशन बन गया, तो ये आया तो यहाँ पे आएगा 2.5, इसे करोगे तो ये आएगा 1.5, एलिगेशन में डेसिमल गया 5 से किया तो 3:5 का रेशियो आ गया। 3 की वैल्यू है हमारी 7,500, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपने कहा 2,500 और 5 की निकालनी है तो ये आ गई 1,25,000, सॉरी 12,500, 1,25,000 कह रहा हूँ, 12,500, 12,500 हमारा आ गया। बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भाई 7,500 रुपये तो आप 6% पे लगा दे रहे हो, अब 10% पे आप कितना पैसा लगाओ कि दोनों के हिसाब से जो ब्याज मिले ना वो मेरा मिल रहा हो 8.5% के हिसाब से। ठीक है, तो यही हमने निकाला भाई, एलिगेशन लगा दिया फिर से कि भाई यहाँ पे 2.5 आ गया, यहाँ पे 1.5 आ गया, यानी 3:5 का रेशियो आ गया। 3 की वैल्यू तो हमें पता थी 7,500 है, 5 की निकालनी थी तो कितनी आई 12,500। तो 12,500 वो क्या करेगा, किस पे लगाएगा 10% के हिसाब से लगाएगा, तो हमें जो टोटल उसे फिर वो मिलेगा क्या नाम है ब्याज 6% और 10% के हिसाब से मिला के तो उसे 8.5% का ब्याज मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है इफ SI इज एडेड टू द सम आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, हमारा क्या हुआ भाई, आपने कुछ प्रिंसिपल है वो मार्केट में लगाई और 10 साल बाद क्या होता है कि आप उस प्रिंसिपल में जितना ब्याज मिला था उसे भी जोड़ देते हो, वो मार्केट में पूरा घूम जाता है। देन इन हाउ मच टाइम ₹1,000 विल बिकम ₹2,000 एट 5% पर एनम। चलिए देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। मानो आपने 100 रुपये लगाए थे मार्केट में, तो 100 रुपये लगाए तो 1 साल में आपको क्या भी कितना ब्याज मिलेगा, आप दे रहे हो 5% के रेट पे 5 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये कितना मिलेगा 1 साल में, आपने कहा जी 50 रुपये मिलेंगे, 10 से इधर मल्टीप्लाई 10 से इधर हो गई, कोई टेंशन नहीं। 10 साल में कितने मिलेंगे जी 1,000 पर 500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब ये 10 साल बाद क्या हो रहा है, ये ऐसा ही आ रहा है हमारा ब्याज, हम क्या कर रहे हैं ब्याज को अब प्रिंसिपल में जोड़ दे रहे हैं, तो ये हो गया 1,500 रुपये। अब ये 1,500 रुपये 5% के हिसाब से चलेंगे और हमें कितने देंगे 2,000, ये क्वेश्चन में वो कहना चाह रहा है। ठीक है, अब 1,500 रुपये हैं और आपका 2,000 बनाना है तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको 500। अच्छा 1,500 पर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, आपने कहा जी 100 पर मिलता है 5, 15 से इधर इंटू 15 से इधर करोगे तो 1 साल में मिलेंगे 75 रुपये। 75 रुपये मिलते हैं 1,500 पर 1 साल में। ठीक, 500 रुपये कितने सालों में कमा लोगे आप, 1 साल में अगर 75 रुपये कमाते हो तो आप कर रहे भाई 500 को 75 से डिवाइड कर देते हैं, क्या टेंशन आ गई। तो 25 थी या 75, 25 से करा 20, 20/3 और इसे 3 से करोगे 6, 2/3। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कितना समय, यानी टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम भाई 10 साल तो पहले लग रहे थे जब ये ब्याज आया 500 रुपये, उसके बाद ये ब्याज को मैंने इसमें जोड़ के प्रिंसिपल को, अब ये टोटल प्रिंसिपल 1,500 बनाई, इसको 2,000 बनने में लगे 6.62/3 साल, तो टोटल कितना लगा 16, 2/3 ईयर्स। तो आपने देखा ये रहा ऑप्शन, निकल गया, बहुत ईजी था।
समझ गए? चलो एक बार मैं और समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने 1000 रुपये मार्केट में लगाए हैं और 1000 रुपये में क्या होता है 10 साल बाद जो आपको ब्याज मिला आप उसे भी प्रिंसिपल में ऐड करोगे और मार्केट में पूरे पैसे को लगा दोगे दोबारा से, तो 2000 वो कितने टाइम में बनेंगे ये पूछता है। तो पहले भाई 10 साल में उसे कितना ब्याज मिला मुझे ये चाहिए क्वेश्चन में। तो पहले 100 रुपये में ब्याज मिलता है उसे साल का 5 रुपये, 1000 रुपये कितना मिला 50 रुपये, तो 10 साल में कितना मिला 500। तो 10 साल में हमने 1000 रुपये 500 रुपये ब्याज आ गया था। अब वो ब्याज को मैंने 100 में ऐड कर दिया, 1500 रुपये हो गए। अब ये 1500 रुपये मार्केट में फिर से लगा दिए और अब मुझे कितने बनाने 2000, यानी 500 रुपये ब्याज कमाना है। ये 500 रुपये ब्याज कितने टाइम में कमाओगे? आपने 1500 का एक साल में ब्याज है 75 रुपये। अब आप ये मत पूछने लगना कि एक साल में 75 कैसे है भाई, 100 रुपये का 5 है, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500, तो 15 से इधर भी तो करोगे, 15 5 से 75 हो गया। ठीक है, तो 1500 का एक साल में ब्याज है 75, तो आप एक साल में 75 रुपये कमा रहे हो। 500 रुपये आपको कमाने हैं, कैसे कमाओगे, कितने साल में कमाओगे? तो आप 500 को 75 से डिवाइड कर दोगे ना, तो वही तो किया है, तो 6/2/3 आ गया। तो ये 6/2/3 और पहले 10 साल इन दोनों को ऐड करोगे, 16/2/3 आ गए, टोटल टाइम हमारा निकल आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहता है इफ एस आई इज एडिड टू द सम आफ्टर 5 years देन इन हाउ मच टाइम ₹1500 विल बिकम ₹2500 एट 10% पर एनम। अब सेम पिछले बार जैसा ही क्वेश्चन है, इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से लगा के देखो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं। देखो भाई 100 रुपये पर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, आप 10% के हिसाब से देते हो, आपने कहा जी 10 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब मार्केट में आप लगा रहे हो 1500 रुपये। ठीक, 1500 रुपये पर एक साल में कितना मिलेगा? आपने कहा जी 1500 रुपये मिलेंगे, सॉरी 150 रुपये। ठीक है जी, 150 रुपये मिले। अब हमने कितने निकालना है? 5 साल बाद का ब्याज निकालना है, तो 5 साल में कितने मिलेंगे? 15 × 5 = 75, 750 रुपये मिलेंगे। अब कहते हो 5 साल बाद आपने ये ब्याज भी 1500 में जोड़ दिया, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2250 हो जाएगा। अब ये मार्केट में लगाया और आपको बनाने कितने? 2500 रुपये। तो कितने रुपए का ब्याज चाहिए? आपने कहा 250 रुपये का ब्याज मुझे चाहिए। अच्छा, 2250 पर एक साल में कितना ब्याज बनता है? तो आपने कहा 225। अब आपके पास क्वेश्चन आया होगा आपने जी 225 कैसे निकाला? आप चाहो कैसे भी कर सकते हो। आप चाहते तो यहाँ पे देख रहे हो 1500 पर मिलता है 150, 1500 पर मिलता है 150 और 750 पर कितना मिलेगा? आधा कर दोगे, तो इसे भी आधा करो 75, दोनों को जोड़ोगे तो ये 2250 और ये कितना आ गया? 225। ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा आप कर सकते थे क्वेश्चन में देख के भाई 100 पर 10 मिलता है तो 2000 रुपये कितना मिलेगा? नहीं, 2200 पर कितना मिलेगा ये निकाल लो। 2200 पर मिलेगा 220, निकल गया। अब बचा कितना है? 50 रुपये। 50 पर कितना मिल रहा है? 100 पर अगर 10 मिल रहा है तो 50 पर कितना मिलेगा? 5 रुपये। तो ऐसे भी निकाल के ये भी आ जाता 225। आपको देखना है कि आप किससे जल्दी पकड़ रहे हो। दूसरा कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2250 है, 10% का ब्याज है, 100 करा, ये करा, 225 आ गया। कैलकुलेशन आपको देखनी है मैं कितनी जल्दी कैसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2250 था, 100 रुपये का हिसाब पे 10 मिल रहे हैं, तो 2250 पे 225 आ गए। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 पे एक डेसिमल कम हो जा रहा है तो 2250 पे भी ये वाला जीरो कम हो जाएगा तो 225 आएगा। सोचना है आपका माइंड कैसे काम करेगा, वो है इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो 2250 पे एक साल में मुझे मिल रहे हैं 225 रुपये। बनाने कितने हैं? 250 रुपये, तो 250 डिवाइडेड बाय 225, तो ये आएगा 25 से कर लेते हैं, 25 9 जा, 25 10 जा, तो 10/9, तो ये 1/9, तो टोटल टाइम कितना आ गया? आपने कहा जी 5 साल तो पहले लगे और 1/9 साल अब लगा, तो 6 1/9 साल में हमारा पैसा जो है 1500 का 2500 हो जाएगा। 6 1/9, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन हो गए भाई साहब आज के ख़त्म हमारे यहाँ पर।
ठीक है। और कल सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे और परसों में सिंपल इंटरेस्ट के मतलब 2 लेक्चर और मान लो, इंस्टॉलमेंट भी इसी में इंक्लूड करके समझा दूंगा मैं आपको। तो 2 लेक्चर और लगेंगे कल और परसों, ठीक है। तो 2 दिन में हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी मिलते हैं कल। ओके, चलिए बाय।